हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का चौथा पार्ट। और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है विद्युत परिपथ, परिपथ के आरेख या चिन्ह जिसका उपयोग होता है, वोल्ट मीटर और एमीटर। वोल्ट मीटर एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ा जाता है, अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आखिर क्यों उसे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर हम बात करेंगे ओम के नियम का, और इस वीडियो का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वह होगा ओम का नियम। और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनते हैं, जो सूत्र बनते हैं, ओम का नियम किन बातों पर निर्भर करता है, चालक के ताप पर या चालक की लंबाई पर या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। आखिर विद्युत परिपथ होता क्या है, तो चलिए हम देखेंगे कि या बैटरी के दोनों छोरों के बीच तार, चालक तार तथा विद्युत उपकरण जैसे हम देख लेते हैं बल्ब हो गया, पंखा हो गया, स्विच हो गया, ये सब क्या है? विद्युत उपकरण है। तो विद्युत उपकरण से बना वह लगातार चालक पथ, ठीक है, वह लगातार चालक पथ जिससे विद्युत धारा का लगातार प्रवाह हो, हम सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित या लगातार प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। चलिए अब हम बात करेंगे कि किसी सेल या बैटरी के दोनों छोरों से, तो सपोज करते हैं हम एक सेल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इस जगह पर हम बैटरी भी ले सकते थे। किसी सेल या बैटरी से तार, ठीक है, चालक तार, यह चालक तार है, यहां से धारा आई जा रही है, प्रवाहित हो रही है, और इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। अब चलिए, तो यहां पर अगर यहां स्विच जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? स्विच, ये की है, और इसके साथ हम एक युक्ति जोड़ रहे हैं जो कि बल्ब है। तो हम अगर इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा कि एक पथ बन जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे इस स्विच को हम ऑन कर देंगे तो इस सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक गति मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स जब गति करेंगे तो इस परिपथ में क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस पथ को ही हम क्या कहेंगे? परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। तो हम सीधा तौर पर यह कह सकते हैं, आप केवल चित्र से परिभाषा निकाल सकते हैं कि ये चित्र आपको समझ में आ रहा है, तो हाँ, तो इससे परिभाषा निकाल सकते हैं कि सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं अगर हम तार को, और उस तार के साथ विद्युत उपकरण भी जोड़े हुए हैं जैसे स्विच या बल्ब, और उसका एक बेहतर मतलब कि एक निरंतर प्रवाह अगर हो रहा है धारा का, तो हम उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें विद्युत परिपथ की तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बंद परिपथ और एक होता है खुला परिपथ। हम दोनों की का चित्र देख पा रहे हैं यहाँ। सपोज कीजिए ये खुला परिपथ है। ये कैसा परिपथ है? खुला परिपथ या ऑफ, इसे हम ऑफ स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ स्विच या ऑफ की। यहां पर स्विच क्या है? ऑफ है, या इसे हम कहते हैं खुला परिपथ। ये है बंद परिपथ। क्या है? बंद परिपथ, या इसी को हम क्या कहते हैं? ऑन की कहते हैं। ये ऑन है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये बंद परिपथ और ये खुला परिपथ। आपसे यह पूछा जा सकता है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही है क्योंकि दोनों के बीच संपर्क नहीं है, तो यह पूर्ण रूप से एक पथ नहीं बन रहा है धारा के जाने का, तो यह बंद परिपथ है। यह एक परिपथ तो है, लेकिन कैसा परिपथ है? खुला परिपथ है, क्योंकि इनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो अब कैसा परिपथ होगा? खुला परिपथ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
इन दोनों को समझने के बाद वोल्टमीटर एवं आइए अब हम देखते हैं परिपथ के चिन्हों को कि किसी विद्युत परिपथ में कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक परिपथ बनाया, तो यहाँ जब हमने सेल बनाया था तो इस तरह से डिनोट किया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब स्विच बनाया था तो इस तरह से डिनोट किया था, ठीक है, बंद स्विच को ऐसे और खुले स्विच को ऐसे, और बल्ब बनाया था तो बल्ब को ऐसे डिनोट किया था, ठीक। तो किसी परिपथ में जब हम उपकरणों को या सेल को या सेलों के समूह को दर्शाते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष चिन्हों का उपयोग करते हैं, ठीक है। उन्हीं चिन्हों को देखते हैं। तो सबसे पहले विद्युत सेल, तो विद्युत सेल का चिन्ह कैसा होता है, तो इस तरह का होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरह के चिन्ह को हम कहेंगे सेल। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल का चिन्ह है, तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। याद रखेंगे या नोट कर लेंगे कि सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी। तो यहाँ एक सेल है, अगर इसी तरह के बहुत सारे सेल जुड़ जाए, इस तरह से बहुत सारे सेल क्या हो जाए, अगर जुड़ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, सेलों का समूह कहेंगे या उसे बैटरी कहेंगे। तो इसे हम सेलों का समूह भी कह सकते हैं और बैटरी भी कह सकते हैं। खुली कुंजी, तो खुली कुंजी कैसी होती है, तो इस तरह से खुली कुंजी। कहीं कहीं पर आपको खुली कुंजी इस तरह से भी दिखाई दे देगी, ये हो गई खुली कुंजी, क्योंकि दोनों में संपर्क नहीं है। और खुली कुंजी से धारा का प्रवाह होगा, तो बिल्कुल नहीं, खुली कुंजी से धारा का प्रवाह होगा नहीं, बंद कुंजी से होगा। बंद कुंजी कैसी होती है, तो इस तरह से बीच में एक बिंदु होगा, या इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है जहां पर दोनों ज्वाइंट होंगे, सटे हुए होंगे, तो इससे धारा प्रवाहित होगी। अगला है तार संधि, तो तार जहां ज्वाइंट होता है वहां पर इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। इससे यह पता चलता है किसी परिपथ में अगर आप ऐसा चिन्ह दिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि वहां पर तार ज्वाइंट किया गया है। बिना ज्वाइंट के तार क्रॉसिंग, तो उसको इस तरह से दिखाया जाता है, एक तार ऐसे जा रहा है और दूसरा तार इससे ओवरलैप होकर के जा रहा है। अगर इस तरह का चिन्ह है, इसका मतलब दोनों तार आपस में जुड़े हुए नहीं है, एक तार दूसरे तार के ऊपर से गुजर रहा है। अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो उसको मैं यहां बनाता हूं, इस तरह से विद्युत बल्ब को सूचित करते हैं हम। ये हो गया विद्युत बल्ब। प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक को इस तरह सूचित करते हैं। अगर हम बात करें परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक को इस तरह सूचित करते हैं, इस पर एक तीर चिन्ह, ठीक है, या इसको इस तरह से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चिन्ह धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोधक के हैं। एमीटर को क्या करते हैं, तो एमीटर दिखाने के लिए किसी परिपथ में अगर हमको एमीटर दर्शाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एमीटर इस तरह से दर्शा देते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अगर वोल्टमीटर को दर्शाना हो तो हम क्या करते हैं, इस गोले में भी लिखते हैं पॉजिटिव निगेटिव और इस तरह से दर्शा देते हैं। तो ये सब जो चित्र है, इन सब से भी मैट्रिकुलेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर क्या होता है या एमीटर किसे कहते हैं, तो वैसा उपकरण या वैसा विद्युतीय उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की माप करता हो। किसकी माप करता हो, विद्युत धारा की माप करता हो, उसे हम कहते हैं एमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि वैसा उपकरण या विद्युतीय उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा I की माप करता है या विद्युत धारा को मापता है, उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। कहीं कहीं आपको आमीटर भी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको आमीटर भी लिखा हुआ दिख जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। एमीटर को कहीं कहीं आमीटर भी लिखते हैं। अब बात करेंगे कि एमीटर का प्रतिरोध काफी निम्न होता है। एमीटर का प्रतिरोध काफी निम्न होता है। इसका प्रतिरोध निम्न मतलब कि कम होता है
ठीक है। और यही कारण है कि इसे किसी भी परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसे हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं फिर से वोल्टमीटर का। वोल्टमीटर क्या होता है, तो वैसा विद्युत उपकरण जो परिपथ में विभवांतर को मापता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे वोल्टमीटर कहते हैं। थोड़ी देर पहले वोल्टमीटर और एमीटर का संकेत मैंने दर्शाया कि वोल्टमीटर को परिपथ में इस तरह से दर्शाते हैं और एमीटर को इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो काफी अधिक होता है। हम थोड़ी देर बाद प्रतिरोध की चर्चा करेंगे बेहतर तरीके से ओम के नियम में। चलिए, तो वैसा विद्युत उपकरण जो परिपथ में विभवांतर को मापता है उसे क्या कहेंगे, वोल्टमीटर कहते हैं। अब बात करेंगे कि वोल्टमीटर, यहां हम लिख सकते हैं कि इसका, ये वोल्टमीटर के बारे में, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब कि अधिक होता है। ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक प्रतिरोध होने के कारण ही इसे परिपथ में, अब मैं समझाऊंगा क्यों इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम एक परिपथ बनाते हैं, यहां पर एक सेल जोड़ा जा रहा है, यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है सपोज करते हैं, और यहां पर हम लगाते हैं, जगह बच नहीं रहा, मैं इसको मिटाता हूं या फिर फिगर को ही मिटाता हूं, इधर बनाता हूं। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर स्विच, इस तरह वाला स्विच, ये कनेक्टेड है, ज्वाइंट है दोनों। अब सेल जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम वोल्टमीटर को जोड़ते हैं परिपथ में तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे उपकरण यहां से यहां लगा हुआ है तो हम यहां जोड़ेंगे, क्यों ऐसा जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, जबकि वही चीज अगर हम एमीटर के बारे में बात करें, ध्यान से समझिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको समझ लेंगे तो आगे कई जगहों पर आपको अभी काम देने वाला है। तो चलिए, ये हो गया हमारा एमीटर। अब एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। इसका मुख्य कारण होता है इसका प्रतिरोध। ध्यान दीजिए कि इसका प्रतिरोध अधिक है। प्रतिरोध का अर्थ क्या हुआ, एक बैरियर, एक विरोध जो करंट को जाने से रोकेगा, धारा को जाने से रोकेगा। तो इसका प्रतिरोध निम्न है, मतलब धारा को आसानी से जाने देगा।
यह धारा को आसानी से जाने देगा, जबकि इसका प्रतिरोध उच्च है, अधिक है, तो यह प्रतिरोध इसका अधिक है। इस कारण से अगर इसको हम डायरेक्ट जोड़ दें तो यह बल्ब के में बहुत कम धारा जाने देगा, मतलब धारा को जाने नहीं देगा। तो आप समझिए कि ये धारा को अगर जाने नहीं देगा बल्ब में तो क्या होगा, बल्ब नहीं चलेगा सही से, या हम जितना चाहते हैं इस बल्ब की जितनी दक्षता है या जितना ऊर्जा दे सकता है, हमें जितना प्रकाश दे सकता है उतना प्रकाश नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसको पूरी तरह से धारा नहीं मिल पाएगी, विद्युत धारा पूरी तरह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा अगर हम वोल्ट मीटर को सीधे तौर पर यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो इसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में और एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है तो सीधा चला जाएगा करंट। और समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ ये होता है कि धारा जब जाएगी तो विद्युत धारा हमेशा सरल पथ चुनती है, मतलब उस रास्ते से विद्युत धारा हमेशा जाना पसंद करेगी जो बेहतर चालक होगा, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का प्रतिरोध अधिक होता है और तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो अगर दो रास्ता दिया जाए, एक हमारा शरीर और एक तांबे का तार, तो दोनों में से किससे विद्युत धारा जाएगी, हमारे शरीर से न जाकर के तांबे के तार से जाएगी। यही चीज लागू होती है कहाँ, जब अर्थिंग वायर जो होते हैं शॉर्ट लगने से बचाने के लिए, करंट लगने से बचाने के लिए, जो घरेलू या फैक्ट्रियों के विद्युतीकरण में जब अर्थिंग जोड़ा जाता है तो वहां से एक तार जमीन के नीचे ले जाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम हमारा हाथ अगर तार में सट भी जाता है तो क्या होगा कि हमारे शरीर से विद्युत धारा न जाकर के उस तार से चला जा रहा है, तो आसान रास्ता खोजता है। विद्युत धारा या धारा जो है या आवेश जो है बहने के लिए हमेशा सुगम रास्ता ढूंढती है। ठीक है, और सुगम रास्ता मिलेगा कौन सा, तो कोई चालक, बेहतर चालक। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका प्रतिरोध कम होता है, आसानी से धारा जा सकती है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इन सब बातों पर आधारित जो भी प्रश्न बनते थे वो काफी अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ओम का नियम।